तो आज की वीडियो में हम ये शूज को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ये जो पट्टा है, यहाँ से एक पट्टा गया है, एक बार चेक करो रेफरेंस में। ये देख रहे, कहाँ तक गया है? ठीक है, यहाँ तक है। तो ये जो है फ्रीज है, यहाँ से गए, अगेन ऑन कर देते हैं। कहाँ तक है? और एक है, यहाँ तक ले लेते हैं। इसको भी डुप्लीकेट मार लेते हैं। डुप्लीकेट, select this magnet on और again freeze। ये है, इसको पिवट पॉइंट सेंटर में कर देते हैं। सेंटर पिवट पॉइंट मॉडिफायर में जाके, अभी देखो ये इसके अंदर ही है, ये ग्रुप के अंदर है, तो आप इसको निकाल सकते हो ग्रुप से बाहर। चेक, राइट। इसको ऐसे मिडल स्क्रॉल से पकड़ना है, ज्यादा अगर प्रॉब्लम दे तो इसको ऐसे बाहर ड्रैग करके ले जाना है। देख रहे हो बीच में लाइन आया है, ग्रुप के बाहर ही, यहाँ या यहाँ लेके जाओ, ऐसे निकाल दो तो ये सेपरेट हो गया अभी आपका। चाहिए, ठीक है। और ये है, इसको भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये भी है, ये भी है, राइट। सेलेक्ट दिस, इसको ऐड कर देते शूज के अंदर। ऐड, ओके। सी, बाहर क्लिक करो, अभी देखो प्रॉब्लम नहीं दे रहे, समझे। अगेन वर्टेक्स में गए या फिर फेस में जाओ, देखो प्रॉब्लम नहीं दे रहा। तो इसको और इसको मेरे को अलग ही करना है। इसको ऑफ किया, इसमें गए जाके इसको एक्सट्रैक्ट मार देते। शिफ्ट करके अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक ही बार में खुल जाएगा पूरा प्लस को। सी, ये वाला है, इसको भी बाहर ड्रैग, मिडल स्क्रॉल को दबा के बाहर ड्रैग। पिवट पॉइंट सेंटर, सेंटर में आ गया। ये आपका कौन सा शूज वाला है, और ये पुट्टी है, इसको भी ड्रैग कर दो बाहर। सेंटर पिवट पॉइंट, ये जो है सेंटर पिवट पॉइंट। ये क्या है भाई, अभी देखो ये कुछ नहीं है, डिलीट मार देते हैं। ये तो पैर है, इसको बाद में करना होता है। आउटलाइन जो है आपको क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करके ही आगे प्रोसेस वालों को देना होता है, जैसे टेक्सचर शेडिंग के लिए। ओके, तो ये कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे विल टेल यू। यहाँ पे गया, ये आपका मैग्नेट ऑन कर दो, सेलेक्ट करके, और फिर फ्रीज कर दो। बी प्रेस कर लो, सामने से कैसा ही है, सीधा ही है, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है, खाली है ना, तो ऊपर वाला थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं हम लोग।
को ऊपर तक ही लेके आ जाते हैं हम लोग। एज को सेलेक्ट करके बी से निकाल दिया, शिफ्ट करके ड्रैग। ठीक है, सी यहाँ पे सेगमेंट ऐड कर देते, सेगमेंट नहीं है। ठीक है, अगेन एक्सट्रूड। इसको स्मूथ देते थे। ये यहाँ से टर्न हो रहा है ना, तो स्मूथ में अंदर ना घुस जाए, इसलिए वहां पे सेगमेंट डाल दिया मैंने। थोड़ा ऊपर पे रख दे इसको साइड से। स्मूथ दोगे तो देखो ऐसे हो गया। चेक। और इसी हिसाब से जो है अब बाकी के भी ये जो डिजाइन है जो कि आपको फ्रंट में दिख रहा है, ये साइड वाला, ये है ना, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो देख रहे हो, यहाँ पे जाके सेम कलर डाल दो। इसमें चीजें बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जैसे कि ये क्यूब है, राइट, है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये क्यूब जो मैंने लिया है वो वाला क्यूब है। ऑब्जेक्ट को जैसे कि आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे कि कोई भी फेस को हम जब डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से, जैसे इस क्यूब की ये ऊपर वाली फेस मैंने सेलेक्ट की और एडिट में इसमें जाके डुप्लीकेट ऑप्शन है। इस फेस को अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ना, ये ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये है अपना क्यूब, और इस क्यूब के दो पार्ट हो गए। पहला जो कि आपका पूरा क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो नंबर 10 है, इसके बाद 11 है, तो 11वां वाला आपका वो जो डुप्लीकेट फेस है वो है ना। तो ये ग्रुप के अंदर आता है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, जैसे एक सजेशन में दूंगा, आप आउटलाइनर को भी आप बीच बीच में देखो और इसकी जो आइकॉन है ना उसको आप जरूर समझो। तो इस आइकॉन में ये जो एरो वाला आपको दिख रहा है ना, ये ग्रुप का सिंबल होता है, समझे। ये जो है ना, ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है। तो जहां पे ग्रुप जरूरी है वहां पे ग्रुप में रखो ऑब्जेक्ट, जहां पे ग्रुप जरूरी नहीं है वो ग्रुप में ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। समझ में आ रहा है। तो अब इसको ग्रुप से बाहर कैसे निकालेंगे। जैसे ये 11वां ये डुप्लीकेट वाला है, क्योंकि ये ग्रुप में रहेगा तो जब भी आप इसको सेलेक्ट करोगे तो दोनों सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये मेरा डिफरेंट, मान लो कोई आप शेप बनाने जा रहे हो, तो इसको ग्रुप से निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, मिडल स्क्रॉल को दबा के रखना है और इसको बाहर लेके जाना है, और यहाँ पे कहीं साइड में जाके अगर आप छोड़ दोगे तो देखो ये ग्रुप से निकल गया है, देख रहे हो। अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करोगे, देखो सिर्फ यही सेलेक्ट हो रहा है, और इसको सेलेक्ट करोगे तो वही सेलेक्ट होगा, लेकिन ये आपका अभी ऑब्जेक्ट बाहर आ गया।
अगर आपको ग्रुप जरूरी नहीं है तो ये इसको भी निकाल लो, क्योंकि ये भी तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना। सी राइट, अब बचा ये ग्रुप। ग्रुप कभी भी ना डिलीट नहीं होता है, समझ में, जब तक कि इसको डिलीट ना करो। तो अननेसेसरी के ग्रुप को आप जरूर डिलीट करो। क्या होता है, काम करते करते आपके अननेसेसरी के बहुत सारा, आप पहले ग्रुप करोगे, फिर सोचते हो, काम करते करते उस फ्लो में यहाँ पे ध्यान नहीं रहता है, आप फिर बोलते हो अरे मेरे को इसके साथ ग्रुप नहीं करना था, मेरे को इसके साथ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना था, फिर उसको ग्रुप से निकाल दोगे, फिर इसको करोगे, तो क्या होता है, ये सब आइकॉन है ना, ये ऐसे ही रह जाती है। क्योंकि तुम लोग देखोगे जब आप इसको क्लिक कर रहे हो ना, तो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, सी, लेकिन उसकी जो पिवट पॉइंट है ना वो नजर आ रही है आपको, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, यही ग्लिच होता है, यही। और इसी की वजह से कभी कभी आप जब काम करते हो तो आपके सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं, बिकॉज माया को ऐसे बहुत सारे अननेसेसरी के ग्रुप्स, बहुत सारी अननेसेसरी के जो नोड्स हैं, है ना, शेडर्स हैं, इन फ्यूचर आप टेक्सचर्स भी करोगे आगे बढ़ते बढ़ते, तो अननेसेसरी की बहुत सारे जो वेस्ट फाइल है वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आप उस पर काम करते हो तो कुछ काम करते करते ना वो कंफ्यूज हो जाता है सॉफ्टवेयर कि भाई ये चाहता क्या है, और फिर उस वजह से जो है आपके क्रैश होते हैं सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। इसीलिए इसके लिए ऑप्शन है, या तो आप इसे सेलेक्ट करो, ये प्रोसेस फिर बाद में जब मॉडलिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से डन हो जाता है, अगली प्रोसेस करने से पहले इसको क्लीन करके देना पड़ता है प्रोडक्शन में, या आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके जो तरीके हैं क्लीन करने के, या तो आप फाइल में जाओ, ऑप्टिमाइज को यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज ऑप्शन है, कहाँ गया, ये देखो, यहाँ से सब चेक ऑन कर लो, जो चीजें हैं अननेसेसरी के, जो लग रहा है आपको उसको अननेसेसरी के, और अप्लाई कर दो। जैसे ही ऑप्टिमाइज करोगे देखो ये गायब हो जाएगा। ओके, अगर नहीं कुछ बच जा रहा है, देखिए कुछ गायब हुआ ना इसमें अननेसेसरी का, देखोगे तो ये देखो ये सब गायब कर दिया उसने, उसका कुछ काम नहीं तक। ब्लू पेंसिल का एक अलग है, तो वो अपने हिसाब से सफाई करता है, लेकिन मैन्युअली भी आपको उसमें देखना है कि ठीक है, यहाँ पे गए, सेलेक्ट किए और डायरेक्टली देखो डिलीट करना है आपको। डिलीट कर दिया तो देखो कुछ फर्क पड़ा है क्या, पड़ेगा भी नहीं फर्क, समझ में आया। बट सम टाइम आप जब कोई भी चीज डिलीट करते हो ना, तो आप अपने मॉडल पे भी नजर रखो। और एक और तरीका बता रहा हूँ, मे बी ये कैरेक्टर है लेकिन वो बीजी भी हो सकता है, तो इसके पीछे दूसरा घर, तीसरा घर के अंदर कुछ हो सकता है, तो डिलीट कभी भी वायर मोड पे करना, ताकि मान लो अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट, तो डिलीट करते समय मान लो कभी कभी ऑब्जेक्ट आपके डिलीट हो जाए, तो आप देख सकते हो कि क्या डिलीट हो गया है ना। एकदम अंधा बन के काम नहीं करना है आपको, और ब्लाइंडली, मतलब वही अंधे बन के ब्लाइंडली काम नहीं करनी होती है, ठीक है। तो ये जैसे एक था। तो अभी जो है हम आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इस शूज को कंप्लीट करूंगा, ओके, और देखते हैं और क्या क्या चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो शूज है, इसका ये जो ऊपर वाला है, देख रहे हो, उसे बनाएंगे। तो ऊपर वाले जो है यहाँ से आपका हो सकता है, ये वाला फेस हो सकता है, ये वाले फेस के ऊपर से ले सकते हो आप, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसको अनफ्रीज करता हूं ताकि ये सेलेक्ट हो सके। सेलेक्ट दिस, यहां से भी 1 2 3 वायर मोड में जाओ, ये देखो दिख रहा है, वायर मोड में जाके आप सेलेक्ट कीजिए तो आपको नजर आएंगे पीछे के भी पार्ट सेलेक्ट हो गए। हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए एडिट में इसमें जाइए और यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन, इसे अच्छी तरीके से हम डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट किया, देखो यहाँ पे इसके अंदर वो देखो सेम आया, पिवट पॉइंट थोड़ा पीछे चला गया, गो इनटू मॉडिफायर, सेंटर पिवट कीजिए, एंड फिर इसके बाद
इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको यहाँ से गया मैं और एक्सट्रूड कर दिया। गो इनटू मॉडलिंग, मॉडलिंग के अंदर मेरा एक्सट्रूड ऐड है। नीला वाला जो एरो दिख रहा है उसको ही पकड़ के खींचना है आपको बाहर की ओर। चेक दिस, चेक इट आउट। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा पट्टा, ये यहां से शुरू हो रहा है, तो चाहिए तो आप इधर के जो फेजेस है उसे डिलीट कर सकते हो इफ यू डोंट वांट, है ना। तो ये इधर से ही दिखेगा आपको कंटिन्यू होता हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे कि आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद साइड में कट डालेंगे, क्योंकि अगर इसको स्मूथ करोगे तो आपको लगेगा। ये पता है ना, जितना दूर डालोगे उतना स्मूथ का रिजल्ट आपका उस हिसाब से आएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट रखते हैं, सॉफ्टनेस, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस एज से दूर डाला है। आप इस एज से जितना पास करोगे उतना हार्ड बनेगा ये, लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे हार्ड रखते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, समझे। इफ यू वांट, यहां से आप उसकी बटन के लिए रख सकते हो, लाइक दिस, एक्सट्रूड। तो जैसे जैसे आप चीजें जब ऐड करते जाते हो ना, ठीक है, आपका लुक वैसे वैसे एनहेंस होता है, यानी गला उठ के आता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बेल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग फेस देखेंगे किस फेस पे है। तो एक ये लेता हूं मैं, ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको एकदम कट टू कट चाहिए तो एज में गए, आप देख लीजिए, जैसे ये वाला एज है, इसी को ऑफसेट एज लुक टूल यूज करना है। ठीक है, नई चीज बता रहा हूँ। एज सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ एज 2 एज है, तो ये इस एक सिंगल एज को आप 2 एज में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है मैश टूल के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑफसेट एज लुक। इस पे क्लिक करके, ये देखो, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, अगर राइट में लेके जाओगे तो ये नीचे की ओर आएगा, और लेफ्ट की ओर अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो देख रहे हो ये ऊपर की ओर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है। मैंने कर्सर को छोड़ा नहीं था। जब आप ऐसे क्लिक करके रखते हो तब ये डायरेक्टली आपको दिखता है। फिर एडजस्ट करना है आपको उसकी डिस्टेंस, एंड देन फिर बैठो ना रे। इस पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, पहले एज को एडजस्ट करना है। लेफ्ट की ओर लेके जाओगे तो एज दूर जा रहा है, राइट में लेके जाओगे तो एजेस पास में आ रहा है, फिर जाके आपको लेफ्ट क्लिक को छोड़ना होता है। यहाँ पे देखो आपको ये पट्टे मिल गए, उसके साथ साथ आप देखो नहीं साइड में कुछ लगा रखा है। तो ठीक है, पहले हम लोग ये पट्टे बेल्ट बनाएंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? ठीक है, सेलेक्ट, डबल क्लिक करके डायरेक्टली आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो उसका लुक। ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के। हाँ, कैसे कर रहा हूँ, सेलेक्ट दिस, शिफ्ट को दबा के रखना है, डबल क्लिक करना है। सेलेक्ट, शिफ्ट को दबा के रखो, डबल क्लिक करो। यहाँ से पकड़ोगे और यहाँ से शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करोगे तो देखो, आपने किया था, आपसे नहीं हुआ है, आपके पूरे पैसे वापस हो जाए। गो इनटू एडिट मेश, डुप्लीकेट में जाओ और अंधा कानून बन जाओ। ठीक है, सेलेक्ट कर लो यहाँ से। आप जैसे कि देख सकते हो, ये मेरे को ये जो नहीं चाहिए, अननेसेसरी का है ये,
फिर से मैं आइसोलेट पे इसको आइसोलेट कर दिया। आई डोंट वांट दिस एज, डबल क्लिक करो, कंट्रोल को दबाओ और बैक स्पेस को दबाओ तो वो रिमूव हो जाता है एज। कंट्रोल एंड बैक स्पेस को। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आप रेफरेंस देखो ये, तो इस रेफरेंस के अनुसार ये देख रहे हो यहाँ पे ये चिपकाने वाला है, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आइसोलेट निकाल, ये फेस को सेलेक्ट करो और आइसोलेट निकाल लो देखने के लिए। तो जो चिकन पट्टी है एटलीस्ट यहाँ पे है, राइट, या यहाँ पे है ना, साइड व्यू से ज्यादा दिख रहा है, तो इसको पकड़ते हैं हम लोग, ओके। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ पे जस्ट डाल रहा हूं और इस फेस को डिलीट मार देता हूं, ठीक है, डिलीट मार दिया है। आप अगर तुम देखोगे ना, इसको विजुअलाइज करो, ये जूते की जो रहती है ना, कभी भी कोई भी अगर ये ऐसे जाके चिपकाने वाला है तो ये वाला जो रहता है ना, ये चिपका हुआ रहता है उस जूते के अंदर, खाली ये एक या दो पार्ट, इसका मैकेनिज्म समझो पहले। एंड देन ये जो है ना, ये ऐसे लटक भी सकता, अगर यहाँ से मैं चिकन पट्टी निकाल दूं तो नीचे लटकेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये एनिमेटेड नहीं है, ये कोई लाइव कोई इसमें जान नहीं है, लाइव इसमें फिजिक नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मॉडल है, जस्ट इल्यूजन है, ओके। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है स्मूथ, इसमें जाओ सिलेक्शंस में, और अच्छा इसकी जो सेटिंग है स्मूथ सिलेक्शन, जब बी दबाते हैं तो अपन स्मूथ इसमें चले जाते हैं, फिर बी दबाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। अगर आप बी दबा रहे हो, ये कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जब आप ये देख रहे हो ये मूव टूल है, इस किसी भी टूल पे अगर आप डबल क्लिक करोगे, तो फिलहाल मेरे को सॉफ्ट सिलेक्शन चाहिए तो मैं मूव पे करूंगा, डबल क्लिक। इसके अंदर ना सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि शॉर्टकट में यूज कर रहा था ना, इसमें देखोगे तो वर्ड कंपोनेंट ऐसे भी आ रहा है। अगर आपका कुछ सेटिंग चेंज हो जाता है आप डायरेक्टली रीसेट कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, समझे। ये जब एडवांस चीज है ना। देन अभी देखो स्टॉप सिलेक्शन के पूरे ऑप्शंस आ गए। सेम ब्रश की जो रेडियस है आप यहाँ से भी देखो बड़ा छोटा कर सकते हो, सी समझे, देख रहे हो सिलेक्शंस बढ़ रहा है, सिलेक्शंस की रेडियस यहाँ से भी कर सकते हो। मैं मिडल स्क्रॉल के हेल्प से कर रहा था, सी डिक्रीज हुआ है ना। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम है जैसे, तो यहाँ से ये वॉल्यूम की जगह पे, वॉल्यूम का मतलब होता है ये सिमेट्रिकल जाता है सिलेक्शन, यहाँ पे जाके अगर आप सरफेस कर दोगे तो नाउ सी ये यहाँ से ग्रो हो रहा है लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप इसको देख रहे हो शिफ्ट कर रहे हो, अभी देख रहे हो ये इसकी शेडो दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये कॉन्टेक्स्ट शेडो है। इससे ना आपको पता चलता है उसके बीच का गैप, शेडो आ गया तो समझ में आ गया ना यहाँ पे गैप है। तो ये जो है ये आपको तब दिखेगा, ये क्यों दिख रहा है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है, देख रहे हो यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन लिखा है, इसको ऑफ कर दोगे तो नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा मॉडलिंग को एकदम माइक्रो डिटेलिंग्स वगैरह करने के लिए आपको उतनी बारीकी से मॉडल दिखना जरूरी होता है, इसको ऑन करके रख सकते हो, ठीक है। एंड इसको यहाँ से फिर मैंने बी को निकाल दिया, बी से वापस आ गया, शिफ्ट को ड्रैग करके रखा और एक्सट्रूड कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे, समझे। आप बाहर निकल जाइए, इसका काम हो गया, इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको जैसे ही आप एक्सट्रूड ऑफ करोगे तो देखेंगे यहाँ पे सी ये बाहर की ओर है, इस पे जाके समझे। अगर मैं इसको स्मूथ करके चेक करता हूँ 3 से सी, फिर से 1 में जाओ,
यहाँ पे गया, फिर से इस पे आ जाते हैं, राइट, एंड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की ओर ले लो यहाँ पे, है ना, यहाँ तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट ऐसे नहीं डालूंगा गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने जा रहा हूँ। आर यू रेडी गाइस? आर यू एक्साइटेड? आप लोग देखोगे तो ये देखो यहाँ पे गैप है, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते थे, या कोई भी लोग क्या करेगा, या तो एज लूप टूल यूज करेगा, यहाँ डालेगा और फिर बाहर खींचेगा, या फिर मल्टी कट टूल ले लोगे आप, यहाँ पे वो डालोगे, फर्क वही है कि एज ही ऐड होगा सेम, और फिर खींचोगे, राइट। लेकिन अभी देखोगे तुम लोग, मैंने सेम एज लूप टूल लिया, सी मैंने एज लूप टूल लिया यहाँ पे और इसको यहाँ पे डाला, तो देखो उस फ्लो में गया, देखो यहाँ पे डाल दो एक एज, अब यहाँ पे डालो, देख रहे हो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है, सी ये एक्चुअली जो डायरेक्ट, ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है ये वाला एज और ये वाला एज, उसका बीच का वो जो है ना फ्लो को समझने की कोशिश कर रहा है कि इसको क्या फ्लो चाहिए, किस फ्लो में चाहिए, किस डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। और जब आप डालोगे, ये मोस्टली जो है ना आपके कैरेक्टर में जब एज डालते हो, है ना, तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। मैं ये जब अभी मैं इन फ्यूचर अभी मैं फेस भी बनाऊंगा या बहुत सारी चीजें करूंगा, तो ये टूल मैं बार बार यूज करूंगा, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे करना है, तो ये हो कैसे रहा है, देख समझ में आया। ये सब चीजें आपको पता नहीं चलेंगी गाइस, ये सिर्फ आपको मेरे ही ट्यूटोरियल में आपको मिलेगी। तो ये शिफ्ट को होल्ड करके अगर आप एज डालोगे ना तब ये होगा, समझ में आ रहा है। सी आप देखो डालोगे, ये देख रहे हो, ये देखो, अब देखो समझे, अब देखो यहाँ पे डाल रहे हो, देख रहे हो थोड़ा सा ये गया यहाँ पे, अब देखो इसको मैंने पकड़ा, इसकी वर्टेक्स पकड़ी, एक बार चेक कर लो, वायर में जाके देखो, इसको डीसेलेक्ट करो, कंट्रोल पकड़ के ड्रैग करोगे तो माइनस में जाता है, शेडेड में जाओ, इसको अंदर की, ये छूट गया मेरा, ठीक है, इसको थोड़ा अंदर की ओर लेके गया, नाउ सी यहाँ पे गया, शिफ्ट पकड़ा, देख रहा है सी, अब स्मूथ करके चेक करो, ठीक है, समझ में आता है। ये मैंने एडवांस आपको चीज बताई है, एडवांस शॉर्टकट बताया है, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बताया मैंने, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू लाइक, जितना हो सके उतना, ताकि आपको बाकी के अपडेट भी मिले। तो मैंने मैग्नेट भी बताया आपको, ये भी बताया, ऐसी बहुत सारी चीजें जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको बने रहना है। अभी क्या करेंगे, इसको फ्लो में लाएंगे, तो यहाँ पे एक एज डालो, यहाँ पे एक एज डाल दो, राइट, इसको क्या है, तो गोली घूम रहा है ना, यहाँ पे एज डाल दो, यहाँ पे एक एज डाल दो, ये देखो शिफ्ट कब दबाना है, जैसे मान लो आपने यहाँ डाल दिया, राइट, इसको ऊपर उठाया, राइट, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, थोड़ा सा स्केल कर देता हूं ऐसे, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे एज डालना है, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल के आपको फिर से स्केल करना पड़ेगा अगर आर्क बनाना है तो। मैं सेम एज लूप टूल पे गया, शिफ्ट को दबा के रखा एंड देन यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, सी ये देखो, ओहो कैसा है, आपकी मॉडल बिगड़ेगी नहीं इससे, आपकी फ्लो मेंटेन रहेगी। अब बन सकते हो आप मॉडलिंग में जादूगर। एक बार हम हमारा पूरा मॉडल भी देख लें। थोड़ा ये जो है इसको आप सॉफ्ट सिलेक्शन से बाहर खींच ले सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ
ये वाला है, राइट। इसको फ्रीज कर देते हैं यहाँ से एंड वर्टेक्स मोड में जाके, तो इसको भी एक ग्रुप में डाल देते हैं, ऐड करके यहाँ सेलेक्ट करके ऐड टू ग्रुप। अच्छा ये देखो, ये ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? चलो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ नई चीजें सीखते हो, राइट। तो ये क्यों हो रहा है पता है? इसका रीजन यही है, क्या है ना, सी ये आपने क्या किया था, नहीं आपने इसको डुप्लीकेट मारा था, तो ये देखो ये कहाँ है चिपका हुआ। अगर मैं इसको निकाल दूं, सेलेक्ट दिस, ये ग्रुप के अंदर है, तो रीजन ये है, ये देख रहे हो। प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता है, चिंदी सी प्रॉब्लम रहती है, राइट। समझ में आ रहा है? आप देखोगे तो आप सेलेक्ट करके इसको ग्रुप करो, ऐड करो, राइट। ये ऐड हो गया, इसको फ्रीज कर दिया और इसको फ्रीज कर दिया, देखो हो रहा है। आप सी सेलेक्ट करो, समझे? तो गए, आप आराम से काम कर सकते हो, आप आराम से, देखो हो गया इतना आराम से, देखो एकदम परफेक्टली जा रहा है, परफेक्शन। इसको चाहिए तो डबल क्लिक मारो, बी को दबा दो, देख रहे यहाँ पे क्या, सी 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 सी, देखिए। और ये जो है ना, इसका जो साइड कॉर्नर है, बच्चों ध्यान देना, ये और ये सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, बी को दबाया और इसको अगर आप चाहिए तो थोड़ा स्केल कर दो, ठीक है, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। क्या हुआ कर रहे हो रे? यहाँ कंपोनेंट में जाओ, देखा? देखिए, समझे? इसके जो साइड पट्टे थे यहाँ पे कहाँ गए? अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा नीचे वाला जो पट्टा है ये थोड़ा सा ये है, और ये वाला पीछे वाला जो है थोड़ा ब्रॉड है, राइट। तो ये साइड व्यू से दिख रहा है अपने को। ये वाला जो है, बी को दबाओ, 1, राइट। सुनो, ये देख रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस एज को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप ये वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे तो ये भी वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहा है। और एक मैं एडवांस चीज बता रहा हूँ, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि तुम लोग को ब्लेंडर सब आने के बाद भी, मैक्स भी सब आने के बाद भी आप उतने माइक्रो लेवल पे क्यों नहीं मॉडलिंग कर सकते हो? उसका रीजन यही है, आपको जो कुछ चीजें हैं वो भी आपको टिप्स ट्रिक्स जो भी है वो आपको पता होना जरूरी है। अगर आपके मॉडल को रिफाइंड अच्छे से करना है, तो रिफाइन वर्क करनी है, तो समझे? अब देखो, ये मेरे को तकलीफ हो रही है, आप इरिटेट हो जाओगे, कैसे भी इसको कर दोगे आगे पीछे ऊपर नीचे, और फिर स्टार्टिंग में आपके मॉडल अच्छे बनते हैं, लास्ट में जाके कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन वही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सी नई चीज है, तो मेरा मकसद ये था कि ये वर्टेक्स में सेलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन ये बार बार इसके पीछे ही है, तो मैंने एज सेलेक्ट किया और गया मैं सेलेक्ट के अंदर, क्योंकि सिलेक्शन है इसलिए सेलेक्ट के अंदर ही चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे जाओ, देखो कन्वर्ट सिलेक्शन है, समझे? कन्वर्ट सिलेक्शन में तुम लोग जैसे ही गए ना, तो यहाँ देखो था ये एज सेलेक्ट, लेकिन मैंने इसको कर दिया टू वर्टेक्स। सिलेक्शन को मैंने बदला, F9 से भी डायरेक्ट कर सकते हो। के अंदर खाली कन्वर्ट के अंदर तुमको खाली वही नहीं मिलने वाला है,
देख रहे हो क्या क्या चीजें हैं, इसकी शॉर्टकट शायद ही आपको पता होगा। ग्रो करता हूँ, ठीक है, यहाँ का वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया है, इसको डीसेलेक्ट मार देंगे और इसे भी डीसेलेक्ट मार देंगे। सी, इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे क्योंकि पीछे वाला बट्टा चाहिए था, थोड़ा थिक रहेगा ये यहाँ पे। कभी कभी इसको सेलेक्ट किया एंड देन फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल F9 भी कर सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, गो टू सेलेक्ट एंड कन्वर्ट टू, ठीक है। बी प्रेस करके करो, बी प्रेस करो और राइट, यहाँ से गया डबल क्लिक, ठीक है, स्केल करो, कंट्रोल F9 करके आप डायरेक्टली इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चेक, समझे? तो इस हिसाब से आप बेल्ट बना सकते हो। एंड देन सेम बेल्ट आपको ऊपर भी लगाना है। अगर मैं इसको ही कॉपी कर दूं तो लेट मी चेक। ठीक है, ये समझ में आया। आप देख सकते हो गाइज, ये अपना सी, तो इस हिसाब से आपको शूज को बनाना है, ओके। और पीछे से भी आपको सेम जो है फॉलो करना है। तो यहाँ पे गया, सेलेक्ट दिस शूज, इसको आइसोलेट कर दिया, यहाँ से दो पट्टे को सेलेक्ट करते हैं। देखो ये वाला जो मैंने डाला था ना फर्स्ट पट्टा बनाने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो मैं देखो इसे भी रिमूव कर देता हूँ, इस एज को, जो कि मैं आपको टूल बता रहा था ना, ऑफसेट एज टूल, उसके लिए मैंने वो डाला था वहां पे, तो एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे गया, यहाँ से जाओ गाइस, और एक मैं सिलेक्शन आपको टूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप अभी तक शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट कर रहे थे, राइट, और भी मैंने वो डायरेक्ट कन्वर्ट वाला बताया था, ठीक है, वो भी मैं आपको बताया। यहाँ पे देखोगे एक टूल है जिसका नाम है पेंट सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो ये देख रहे हो, ये ब्रश की साइज आ रही है। तो एक जैसे कि देख रहे हो ये ब्रश आ चुका है ना, ये पेंट सिलेक्शन टूल है। ब्रश की साइज बड़ी है, इस ब्रश की साइज को छोटी करने के लिए आपको क्या दबाना है, बी, सेम शॉर्टकट है, बी को होल्ड करके रखना है, लेफ्ट क्लिक को दबा के अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन की ओर लेके जाओगे कर्सर, तो ब्रश की साइज देखो छोटी हो रही है, राइट। अब ब्रश की साइज तो एटलीस्ट इस फेस के हिसाब से रखेंगे ना, क्योंकि अगर बड़ा रखूंगा तो यहाँ से
ज्यादा वॉल्यूम में मेरे फेस सेलेक्ट होंगे ना, इसीलिए मैंने छोटी की है। और छोटी कर दो चाहिए तो बी को दबाओ और लेफ्ट में लेके जाओ। अब देखो आप एक हाथ से सिलेक्शन बना सकते हो। सी जहां जहां आप कर्सर लेके जाओगे ना ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, ठीक है। सी डायरेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। डी सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल दबाना है। हाँ, कंट्रोल दबाओगे तो डी सेलेक्ट होगा, अगर डायरेक्टली दबाओगे तो सेलेक्ट होगा, कंट्रोल दबाओगे तो डी सेलेक्ट होगा। कंट्रोल निकालोगे तो वो कुछ दबाने की जरूरत नहीं, ओनली लेफ्ट क्लिक सिलेक्शन के लिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर तक लेंगे और यहाँ पे एक फेस, समझे समझे ओके। आप इसको सेम डुप्लीकेट मार देते हैं सफाई से। एडिट मैश के अंदर जाओ और डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट कर दिए तो जैसे कि देख रहे हो ये इसके अंदर आ गया, इसको भी बाहर डाल देते हैं। इसको नेम जरूर करो गाइस, जब भी कोई भी मॉडल बनाते हो ना तो प्लीज उसको रीनेम जरूर करना, क्योंकि इन फ्यूचर आप टेक्सचर के प्रोसेस करोगे तो देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो आप ऐसे थोड़ी पता करोगे कि पॉलीक्यूब सरफेस 13 क्या है, ये अभी आपको पता हो सकता है, लेकिन ये आज से 3 दिन बाद आपको पता रहेगा या कल भी पता रहेगा, 2 घंटे बाद भी नहीं पता रहेगा आपको वो चीजें। लेकिन अगर आप नेम कर दोगे तो आप कभी भी ओपन करोगे फाइल, आपको पता रहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को शूज सेलेक्ट करना है फॉर एन एग्जाम्पल, शूज सेलेक्ट करना है तो कहाँ पे क्लिक करना है, तो ये ऐसे पता नहीं चल रहा है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करके अगर नेम कर दोगे इसका, अगर ये नेम रहता मेरा और जब आप क्लिक करते डायरेक्टली देख के ही क्लिक कर देते ना, समझे। तो जैसे आपको बता रहा था मैं, ये देखो ये इसके अंदर चला गया है, इसको बाहर निकाल दो, यहाँ पे भी शो है, इसको बाहर निकाल देते ड्रैग करके यहाँ पे, देखो निकल गया। कहाँ गया रे, हाँ क्योंकि आइसोलेट ऑन है ना, अच्छा इसके लिए इसको फिर से ऐसे करके समझे करना पड़ता है, चालू बंद करना पड़ता है। सी आ गया, समझे। आप आइसोलेट करोगे तो ये रहेगा, क्योंकि आपका आइसोलेट पे क्या था, फ्यूज ही रहेगा। डिटैच ऑब्जेक्ट कर दोगे ना तो वो हाइड मोड पे ही जाएगा आपका, क्योंकि वो सेलेक्टेड ही नहीं रहता है ना, इसीलिए। देखे यहाँ आ गया। सेम आपको क्या करना है, एक्सट्रूड मारना है, पीछे का वो बना रहा है, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, चेक करो, देख रहे हो। इसको इतना एक्सट्रूड नहीं करना है, थ्री प्रेस करके एक बार चेक कर दो, डबल डबल तो एक्सट्रूड नहीं हुआ है ना, जिससे पता चल जाता है। ओके, ये तो ऑन ही रहेगा आपका। जी अभी ये बेल्ट ऊपर की ओर समझे। सेम अभी इसके भी लिए प्रोसेस करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। नहीं आता यहाँ से करो ना, अगर आता तो होगा, लेकिन नहीं आता तो यहाँ से चले जाओ, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला, अभी देखो यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के।
समझे वो जो ऑप्शन मैंने बताया था, सी चेक करो जो ऑप्शन बताया था। आपको वर्टेक्स खींचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। नाउ चेक गाइस, ठीक है। सो देख सकते हो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी हिसाब से आपको शूज को करना है, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे आप कर सकते हो, है ना। अब थोड़ा सा जैसे कि ये शूज है ना, शूज जो है साइड से आपका कैसे रहेगा, अगर ये ऐसा लेंथी शूज है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेलेक्ट करके यहाँ से वायर मोड पे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट शेडेड में क्या बी से सिलेक्शन बढ़ा दिया थोड़ा सा, थोड़ा ऐसे भी रख सकते थे आप स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा ना। अभी इसको आपको सेट करना होगा और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे जा रहा है ना आपका पिवट, बिना देखे भी अगर आप कंट्रोल दबा के ऐसे करोगे ना तो डिसेलेक्ट हो जाएगा जो सेलेक्टेड है। हाँ आपको पता चल गया, जैसे ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे देखोगे तो देखो समझ में आ रहा है ना, वर्टेक्स यहाँ जा रहा है, यहाँ रहना चाहिए ना, तो वर्टेक्स के ऊपर जो है ना ड्रैग करोगे ना ऐसे, सी देखो काम करते करते पता चल जाता है, समझ में आया। तो इस हिसाब से आप शूज को कंप्लीट कर सकते हो। मैं वैसे ही रख रहा हूँ, इसको अंडू रख रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही रखता हूँ। तो अभी इसको यहाँ पे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, कंट्रोल पीछे वाला भी, हाँ इसको कंट्रोल जी किया तो देखो यहाँ पे बन गया। अब इसको शिफ्ट करके दबाओगे, देखो सारे ऑब्जेक्ट है इसमें, इसके सारे, और ये आपका पूरा शूज है। पिवट पॉइंट सेट किया, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं इसको, तो सेंटर में रखा मैंने, डी को होल्ड करके रखा, ओके। इसको फिलहाल के लिए कॉपी कर दो, यहाँ ऑलरेडी वैल्यू देख सकते हो 0 और बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, -x कर दो यहाँ पे देखने के लिए। हाँ ना, बाकी की चीजें भी आपको देखो, कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको टिप्स टेक्निक ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, जो इस ट्यूटोरियल में मैंने सिखाया हूँ, इसकी हेल्प से आप मॉडल को कैसा भी शेप मॉडिफाई आप दे सकते हो फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? तो मेरा यही है मोटो कि ज्यादा से ज्यादा आपको टेक्निक्स बताऊं, एडवांस शॉर्टकट्स बताऊं, ताकि जरूरी नहीं है कि आप जो इस ट्यूटोरियल में मैंने बनाया है आप उसे ही कॉपी पेस्ट करके बनाओ। इन फ्यूचर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मॉडल को आप इसकी हेल्प से आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी वीडियो के आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, ऑलमोस्ट अगले वीडियो में मैं आपको नई चीजें सिखाऊंगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड होपफुली आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। आपको आगे की वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है और बेल आइकॉन भी जरूर दबाना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड शब खैर।